हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल द फार्मेसी में। तो आज हम जानेंगे बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे और इसके टाइप्स जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं की डिफिनीशन जानते हैं। डिफिनीशन क्या होती है? मॉलिक्यूल्स दैट ऑक्वायर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दो वर्ड हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट वर्ड दो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो molecules that acquire naturally in living organism are called biomolecules। तो फ्रेंड्स, इस डिफिनीशन को हिंदी में जान लेते हैं, जो ईपी बोर्ड वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जीवों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अणुओं को जैव अणु कहते हैं। जैव अणु माने बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसे अगला पॉइंट जान लेते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो इसे हिंदी में जान लेते हैं। जैव अणु विभिन्न जीवन प्रक्रिया होती है जो उसे पूरा करने में आवश्यक कार्बनिक पदार्थ हैं। जो जैव अणु हैं वो जीवन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसे जैव अणु कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अगले पॉइंट को जान लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो इसे हिंदी में समझ लेते हैं। जैव अणुओं में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस के साथ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसे थ्योरी वाइज लिखने में हिंदी को याद कर लें कीबोर्ड वाले बच्चे, और इसे मेन पॉइंट जो शब्द हैं उसे याद कर लें और कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख दें, उन्हें बहुत सहायता मिलेगी। तो इसके अगले पॉइंट को जान लेते हैं। विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवों में रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण है। तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में और जान लेते हैं। तो इट आल्सो इंक्लूड्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स और प्राकृतिक उत्पादों जैसे छोटे अणु भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर। और जिन दोस्तों को नोट्स के पीडीएफ चाहिए वो हमारे इंस्टा आईडी पर मैसेज करें। इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इंस्टा आईडी पर जाएं और मैसेज करें हमारी इंस्टा आईडी पर। तो फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रो और माइक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ये दो टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दो टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब बात कर लेते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं और माइक्रोमॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। चार टाइप के माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स
विटामिन मिनरल्स दो टाइप के होते हैं। अब बात कर लेते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो द माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैव लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं उन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स वेट रेंज फ्रॉम 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 12, और इसके एग्जाम्पल होते हैं पॉलीसेकेराइड, इसे स्टार्च भी कहते हैं, प्रोटीन और एटसेट्रा। अब बात कर लेते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दे आर स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन साइटोसोल, ये साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, और ऑफ लिविंग सेल्स, जो लिविंग सेल्स हैं उनकी साइटोसोल में ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के फंक्शन क्या हैं। तो पहले नंबर फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो पहला पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर सोर्स ऑफ एनर्जी and it helps in proper functioning of brain, heart, nervous, digestive and immune system। जो कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का स्रोत है और यह मस्तिष्क, हृदय तंत्रिका, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसके अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स और vital for life as it aids organism to grow, sustain and reproduce। तो बायोमॉलिक्यूल्स जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवों के बढ़ने और प्रजनन करने में सहायता करता है। तो बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में। दे आर ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। वे अनुवाद और प्रतिलेखन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रोटीन के संश्लेषण में भी मदद करता है। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।